अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एसपी ताहिर खान दावड़ का अगवा कत्ल असल में मामला क्या है और वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद से अगवा होने वाले सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी ताहिर खान दावड़ की लाश अफगानिस्तान से मिलने के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस को फौरी तौर पर मुश्तरका तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है। वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ताहिर खान दावड़ को रवां बरस के आगाज में दही इलाकों का एसपी बनाया गया था। इससे कबल वो यूनिवर्सिटी टाउन और फकीराबाद में बाहैसियत डीएसपी अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। ख्याल रहे कि वो 26 अक्टूबर को ही पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां उन्हें उसी रोज अगवा कर लिया गया था। उनके अहले खाना ने इस्लामाबाद पुलिस को बताया था कि उनका फोन शाम 6:45 बजे से बंद जा रहा था और ये बात भी मद्देनजर रहे कि एसपी इससे कबल बनू में तैनाती के दौरान 2 खुदकुश हमलों का सामना कर चुके थे, जिसमें वो महफूज रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि एसपी ताहिर खान दावड़ के कत्ल का मामला देख रहे हैं और केपी हुकूमत को इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर इस मामले पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। उनका मज़कूरा ट्वीट में मजीद कहना था कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी को इस मामले को फौरी देखने के लिए कहा गया है और उसकी रिपोर्ट जल्द मुझे पेश भी करेंगे। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी ने सेनेट के इजलास के दौरान बताया कि एसपी ताहिर खान दावड़ पाकिस्तान का गैरतमंद बेटा था और उनसे कबल उनके भाई और भाभी को भी शहीद किया गया। एसपी दहशत गर्दों के निशाने पर थे। उन्होंने सेनेट अरकान को बताया कि आखिरी पैगाम घर वालों को मिला कि एसपी ताहिर दावड़ महफूज हैं। एसपी ताहिर खान दावड़ को पंजाब में मियाँ वाली के रास्ते बन्नू और फिर अफगानिस्तान ले जाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने बताया कि 28 अक्टूबर को एसपी ताहिर दावड़ के लापता होने की एफआईआर दर्ज की गई। ये वाक़या पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने भी एसपी के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने साबका दौरे हुकूमत के सेफ सिटी मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है, साबका हुकूमत जवाब दे। सेफ सिटी के 1800 से ज़ायद कैमरे नाकारा हो चुके हैं। सेफ सिटी में लगाए गए कैमरों की इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा अफगान हुकूमत ने एसपी ताहिर खान दावड़ की लाश पोस्टमार्टम और ज़रूरी कार्रवाई के बाद अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले की थी। इससे कब पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने गुज़िश्ता माह लापता होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के एसपी ताहिर खान दावड़ की लाश अफगानिस्तान से बरामद होने की तस्दीक करते हुए कहा था कि उनकी लाश को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बरास्ता तोरखम पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। अफगान हुकाम ने मुज़ाकरात के बाद एसपी ताहिर दावड़ की मैयत पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी है। इस्लामाबाद से अगवा के बाद अफगानिस्तान में कत्ल होने वाले एसपी रूरल पेशावर ताहिर खान दावड़ की मैयत अफगान हुकाम ने मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी है और एसपी ताहिर दावड़ का जस्ने खाकी वसूल करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई, डिप्टी कमिश्नर खैबर महमूद असलम समेत दीगर हुकाम तुरखम बॉर्डर पहुंचे, तहम अफगान हुकाम ने मैयत हवाले करने से इनकार किया था। अफगान हुकाम का इसरार था कि वो ताहिर दावड़ की मैयत कबायली नुमाइंदों या मोहसिन दावड़ के हवाले करेंगे, जिसके बाद हुकूमत की इजाज़त से मोहसिन दावड़ भी तुरखम बॉर्डर पहुंचे और मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। एसपी ताहिर दावड़ की मैयत बजरिया सड़क कानवाय में पेशावर ले जाई गई है और वजारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक अफगान वजारत ख़ारजा ने एसपी ताहिर खान दावड़ की लाश सर्विस कार्ड के साथ मिलने की तस्दीक करके काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने को आगाह किया था। एलामिया के मुताबिक ताहिर खान की लाश अफगान सूबे नंगरहार के ज़िला दरबाबा में मकामी रिहायशियों को एक रोज़ कब मिली थी और इससे पहले कौमी असम्बली के रुकन मोहसिन दावड़ का कहना था कि सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी ताहिर खान दावड़ की लाश इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट की जानिब से जल्द पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी ताहिर खान दावड़ जो पेशावर पुलिस के दही सर्कल के सरबराह थे को 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद के इलाके G10 से अगवा किया गया था, जिनकी मुबैना लाश अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से मिली है। इससे अखबार की रिपोर्ट में हुकाम के हवाले से बताया गया था कि एसपी की मुबैना तशद्दुदज़दा लाश के साथ
पश्तो में लिखे गए खत की तस्वीर भी वायरल हो गई थी। ताम सीनियर ओहदेदार का कहना था कि हमें इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला ज़राए से मौसूल हुई। ताम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक करने से इनकार किया था। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में पुलिस अफसर को किस मकाम पर कत्ल किया गया और कौन सा गिरोह इसका जिम्मेदार है, इसके बारे में तहकीकात की जाएंगी। जबकि लाश के साथ मिलने वाले खत में किसी भी तंजीम का नाम दर्ज नहीं था और इसे भी तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब एसपी के अफसर के भाई अहमदुद्दीन ने रिपोर्टर से गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें सरकारी ज़राए से अभी तक तस्दीक मौसूल नहीं हुई। ताम सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने के बाद ताज़ियत करने वालों की कसीर तादाद उनके घर पहुँच रही है। याद रहे कि तस्वीर में नाश के साथ मिलने वाले ख़त में पश्तो ज़ुबान में विलायत खरासान का नाम लिखा है और इसमें वही रस्मुल ख़त इस्तेमाल किया गया है जो पाक अफगान इलाके में दाइश इस्तेमाल करती है। ख़त में एसपी ताहिर खान दावड़ का नाम लेकर लिखा गया है कि पुलिस एहलकार जिसने मुतअद्दिद अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार और कत्ल किया अपने अंजाम को पहुंच गया है। इसके साथ खत में दूसरे अफराद को भी मोहतात रहने की धमकी देते हुए तहरीर किया है कि बसूरत दीगर उनका भी ऐसा ही अंजाम होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर उमर ज़ाखिलवाल ने पेशावर में अलविदाई तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि एसपी ताहिर खान दावड़ के बारे में इतनी ही मालूमात मेरे पास है जितनी आपके पास मौजूद है। दोनों ममालिक आपस में बैठ कर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सोचने की बात है कि कैसे यहाँ इस्लामाबाद में पुलिस अफसर अगवा हुआ और अफगानिस्तान पहुँचा और मुर्दा हालत में पाया गया। ये एक सवालिया निशान है और बड़ा हसास मामला है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से अफगान सफ़ीर का कहना था कि सुलह के अलावा और कोई रास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास नहीं है। एसपी ताहिर दावड़ के मामले में दोनों ममालिक की क़यादत को बैठना होगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान हुकूमत ने एसपी ताहिर खान दावड़ से मुतल्लिक कोई राब्ता नहीं किया था और ताहम इस मामले पर इंतहाई अफसोस है। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान सामने आया है। ट्विटर सार्फिन ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों ले लिया है। ये अहम एक बयान सामने आया है और ये कश्मीर पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और ये मुतनाज़ बयान था और ट्विटर जो सार्फिन हैं वो शाहिद अफरीदी से नाराज़ नज़र आते हैं। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट में तलबा से खिताब करते हुए एक सवाल के जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान कश्मीर को हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो अपने 4 सूबे नहीं संभाल सकता तो फिर कश्मीर कैसे संभालेगा। कश्मीर ना भारत को दो ना ही पाकिस्तान को दो, कश्मीरियों को दे दो, कश्मीरियों को जीने दिया जाए, ऐसा कहना था शाहिद अफरीदी का। कश्मीरियों को खुद मुख्तार इलाका में रहने का हक हासिल है। शाहिद अफरीदी के इस बयान पर नई बहस का आगाज हो गया और ट्विटर पर कई सार्फिन ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। एक सारिफ ने लिखा कि शाहिद अफरीदी भाई, मुझे आप इस वीडियो की वजाहत समझा दें। ये तो हम लोगों की गलती है कि आप जैसे को अपना कौमी हीरो बना दिया। एक और सारिफ का कहना था कि शाहिद अफरीदी भाई, मुझे आप इस वीडियो की वजाहत समझा दें। ये हम लोगों की गलती है कि आपको हमने अपना हीरो बनाया। हमें तो उस वक्त आपका बाइकआउट कर देना चाहिए था जब आपने कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे इंडिया से प्यार मिलता है। एक और सार्फ ने शाहिद अफरीदी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी से अपने करियर में अपनी विकेट संभाली नहीं गई और बयान सूबे ना संभाले जाने के दे रहे हैं। सारिफ ने लिखा कि शाहिद अफरीदी को ये तक मालूम नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ट्विटर सारिफ ने लिखा कि माजरत के साथ शाहिद अफरीदी से विकेट पर तो अपने आप को 10 मिनट नहीं संभाला जाता था और आज पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, इसका तज़किरा कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी साहब, पाकिस्तान ने आपको स्टार बनाया है, कुछ तो ख्याल करें। कुछ सार्फिन ने शाहिद अफरीदी के क्रिकेट करियर पर भी तनकीद की और कहा कि शाहिद अफरीदी ने पहले पेशावर ज़ल्मी छोड़ी, फिर कराची किंग्स गया, अब वो छोड़ दी, अब लगता है लाहौर कलंदर्स में आ रहा है। लाहौर कलंदर्स में ना आना कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें जीतने की भी वैसे कोई ज़रूरत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं है। उधर आकर जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी गवा देंगे। शाहिद अफरीदी का कश्मीर से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान और उनकी एहलिया भी मैदान में आ गई हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के कश्मीर से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। शाहिद अफरीदी को उनके बयान की वजह से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां शाहिद अफरीदी अपने बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश करने की सफाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सारे मामले पर शाहिद अफरीदी की एहलिया का रद्द अमल भी सामने आ गया है।
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शाहिद अफरीदी की अहलिया नादिया शाहिद ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक कॉल शेयर किया है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि कौमें शोहरा के दिनों में जन्म लेती हैं, लेकिन सियासतदानों के हाथों या तो तरक्की करती हैं या फिर उनका खात्मा हो जाता है। शाहिद अफरीदी को जहां उनके बयान की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं कुछ लोगों ने शाहिद अफरीदी के इस बयान की हिमायत भी की और उनके हक में बोल उठे। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि खुद मुख्तार कश्मीर ही मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी से निजात पाने का एक अच्छा तरीका है। शाहिद अफरीदी ने ये बिल्कुल सही कहा है। एक और सहाफ़ी उमर कुरैशी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी ने यह बात सही की है। और इसके अलावा MQM के रहनुमा सैयद अली रज़ा आबदी ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मैं शाहिद अफरीदी के बयान से इत्तफाक करता हूँ। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का शाहिद खान अफरीदी के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी ने जो भी कहा है सच कहा है। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। पाकिस्तान खुद अपना मुल्क नहीं चला सकता, वो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी भारत का हिस्सा ही रहेगा। याद रहे कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मायानाज और राउंडर शाहिद खान अफरीदी इन दिनों लंदन में मुकीम हैं। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट में तलबा से खिताब करते हुए एक सवाल के जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान कश्मीर को हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो अपने 4 सूबे नहीं संभाल सकता, तो फिर कश्मीर कैसे संभालेगा? कश्मीर ना भारत को दो ना पाकिस्तान को दो, कश्मीर कश्मीरियों को दे दो, कश्मीरियों को जीने दिया जाए। शाहिद अफरीदी ने कहा कि कश्मीरियों को खुद मुख्तार इलाका में रहने का हक हासिल दिया जाए। शाहिद अफरीदी के इस बयान पर नई बहस छिड़ गई और मुतनाज़ा बयान देने पर शाहिद खान अफरीदी को एक तरफ पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी जानब भारतीय मीडिया शाहिद अफरीदी के बयान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत साबित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानियों ने शाहिद अफरीदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी के इस बयान ने भारत में मजालिम सहने वाले कश्मीरियों की हौसला शिकनी की है। कश्मीरी अपने सीने पर गोली खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हैं, लेकिन शाहिद खान अफरीदी के इस बयान से कश्मीरी ना सिर्फ मायूस हुए होंगे बल्कि उनके जज्बात भी मजरूह हुए होंगे। मुतनाज़े बयान पर बहस और तनकीद का जोर बढ़ने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने वजाती बयान दिया और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और कश्मीरियों की जद्दोजहद को इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ। इंसानियत सबसे बालातर होनी चाहिए और इंसानी हकूक़ के तहत कश्मीरियों को उनके हकूक़ भी मिलने चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के सेनेट में दाखिले पर पाबंदी की खबर सामने आई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से माफ़ी मांगने से मुतालिक रूलिंग दे दी, जिसमें माफ़ी ना मांगने की सूरत में वज़ीर इत्तलात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया था। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर बहस की गई और इसी दौरान चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर इत्तलात के बयान पर अपोजिशन की जानिब से उठाए जाने वाले एहतजाज पर वज़ीर इत्तलात के सेनेट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर इत्तलात से माफ़ी मांगने से मुतालिक रूलिंग दी थी और माफ़ी ना मांगने की सूरत में वज़ीर इत्तलात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। और इससे कबल अपोजिशन ने फवाद चौधरी के बयान पर ऐवान बाला में एहतजाज किया था और वज़ीर इत्तलात से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया था। सेनेट में अपोजिशन लीडर का कहना था कि ऐवान में बदमज़गी ज़्यादा हुई है और इस तरीके से हाउस के वक़ार पर बहुत असर पड़ रहा है। इस बदमज़गी का इलाज हमारे पास तो नहीं सवाए बाहर जाने के। उन्होंने चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके पास इस बदमज़गी का इलाज है, लेकिन आपकी बात भी नहीं मानी गई। आपने माइक बंद किया, उसके बावजूद बात जारी रखी गई। उनका कहना था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती ये सब बेकार होगा। और बाद अज़ां अपोजिशन ने वज़ीर इत्तलात के बयान पर ऐवान बाला से वॉकआउट किया था। इन सब पर चेयरमैन सेनेट का कहना था कि हुकूमत दिल बड़ा करे और रखना हुकूमत का काम है। 2 रोज़ कबल मुशाहिदुल्लाह खान ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ऐवान बाला में दिए गए बयान पर सख्त रद्द अमल दिया था।
जिस पर हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया था, जबकि फवाद चौधरी उस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे। तमाम सेनेटर नुमान वजीर और मुशाहिदुल्लाह खान के दरमियान तल कलामी भी हुई थी। वाज़ेह है कि यह मामला कौमी असम्बली के इजलास में रेडियो पाकिस्तान में माली बहरान पर बात करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान के बाद शुरू हुआ था, जिसमें उनका कहना था कि 30 साल के तजुर्बाकारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। साबिक हुक्मरानों ने कौमी खजाने को ऐसा लूटा जैसे डाकू डांस पार्टी में लुटाते हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन को तबाह कर दिया गया। अवाम के पैसे लूटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ख्याल रहे कि 28 सितंबर 2018 को मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पर सेनेट में आने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी किया था। सेनेट के इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के कौमी असम्बली में बयान की मजम्मत की गई थी। 3 अक्टूबर वफाकी वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ऐवान बाला में आकर एक मरतबा फिर मुशाहिदुल्लाह खान पर तनकीद की थी, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए वॉक आउट किया था। अभी बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए कतरी शहजादे के खतूत से ला तल्की का इज़हार किया है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक अल अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं और नवाज शरीफ आज मुसलसल दूसरे रोज अदालत की जानिब से पूछे गए 151 सवालात के जवाब दे रहे थे और गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में की गई तकरीर में इस्तिस्ना मांगा और आज उन्होंने कतरी शहजादे शेख हमद बिन जासिम आलसानी के खतूत के हवाले से कहा कि उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।